नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है, खासकर करंट अफेयर्स के और भी अन्य प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है? जो आईसीसी विश्व कप है वह क्रिकेट का विश्व कप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आज तक के इतिहास में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए गए जिसका विश्व रिकॉर्ड है? तो यहाँ पर सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2003 के क्रिकेट विश्व कप संस्करण में रिकॉर्ड 673 रन बनाए थे, जो भी अभी भी विश्व रिकॉर्ड है। तो सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व कप इतिहास में, क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वह कब हुआ था? चार ऑप्शन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है। या तो अधिवेशन का नाम पूछेंगे या साल पूछेंगे। तो सही आंसर फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 1924 के अधिवेशन में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा टेस्ला, जिसका प्रतीक टी होता है। ठीक है, यह एसआई इकाई है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र के मापने की। तो टेस्ला हमारा सही उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कोलकाता में। इस प्रकार से ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू की पुस्तक है द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग। सरोजनी नायडू ने इसे लिखा है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ओरियन तारामंडल है रात के आकाश में सबसे विशिष्ट पहचानने योग्य तारामंडल है। और ओरियन खगोलीय भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रमुख तारामंडल और दुनिया भर में दिखाई देने वाले हंटर के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे हंटर के अन्य नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा, हंटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वो भी आप कमेंट्स करके बताएं। यहाँ पर पूछा गया तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई तरल गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण, और जब कोई ठोस सीधा गैस में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेष ओलंपिक खेल 2019 कहाँ आयोजित किए गए? तो 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 2019 में विशेष ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। तो अबू धाबी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली, या जिसे हम लुसाई के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य में बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। यह मिजोरम में बोली जाने वाली बोली है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय सिर्फ अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्ष ही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पश्चिमी राज्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें निम्नलिखित में सबसे पश्चिमी राज्य है, तो अगर असम और नागालैंड की बात की जाए तो भारत के पूर्वी राज्य हैं। झारखंड भी एक प्रकार से पूर्वी या मध्य पूर्वी राज्य कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दिए गए राज्यों में क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी राज्य मध्य प्रदेश, जैसा कि नाम से है तो है तो भारत के मध्य में स्थित, लेकिन जो अन्य तीन से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी अपेक्षा बहुत अधिक पश्चिम की तरफ भी जाता है। तो बिल्कुल आसानी से इस आंसर को हम पहचान सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे पश्चिमी राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ बात की जाए किसकी? शून्यकाल की, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है, जिसके दौरान सदस्य अत्यधिक महत्व के मामलों को ही उठाते हैं, विशेष रूप से ऐसे मामले जिनमें अधिक देरी नहीं की जा सकती। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दून घाटी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से दून घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कन्नौज की युद्ध या कन्नौज की लड़ाई है वो 17 मई 1540 को लड़ी गई थी, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1540। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पलाना लिग्नाइट कोल क्षेत्र किस राज्य में है? लिग्नाइट कोयला जो कि कोयले की सबसे घटिया क्वालिटी है, तो ये प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा जाता है। सर्वाधिक इसके जो भंडार हैं नेवेली तमिलनाडु में, याद कर लें, नेवेली तमिलनाडु में। इसके साथ साथ राजस्थान में भी बहुत अधिक मात्रा में लिग्नाइट कोयला के भंडार हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जो पलाना लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है वो राजस्थान में है और नेवेली तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? दिए गए ऑप्शन में से बताएं। तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किबुथु एक छोटा सा शहर है जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। जो लोहित नदी है वो किबुथु से ही भारत में प्रवेश करती है। लोहित नदी का भारत में प्रवेश स्थल भी किबुथु है। तो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लें, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबुथु। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बात तत्व की गई है तो ऑक्सीजन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो आपको पता है यह उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली गई है। तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया है कि वो किस राज्य में है। बहुत अच्छा प्रश्न, बताएं फ्रेंड्स। जो कि सह्याद्री है वो पश्चिमी घाट पर है। तो अगर सह्याद्री पर्वतमाला की बात की जाए तो यह ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात के सोनगढ़ शहर के शुरू होती है। कहाँ से होती है?
ताप्ती नदी के दक्षिण से गुजरात के सोनगढ़ से ही शुरू हो जाती है और कन्याकुमारी तक जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो गुजरात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और कुछ भाग तमिलनाडु राज्यों से जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन की बात की जाए 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन था जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किसमें जीता? हॉकी में। इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन या किसने जापान में डॉर्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापन में से एक था, संस्थापकों में से एक था? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर किसी भी देश में, अन्य देश में कोई छोटी सी भी चीज़ की स्थापना की जाती है तो वह महत्वपूर्ण बन जाती है। तो डॉर्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापक कौन थे निम्नलिखित में से, जो कि जापान में स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा, टैगोर ने जापान में एक प्रगतिशील सह शिक्षा संस्थान डॉर्टिगटन हॉल स्कूल की स्थापना की थी। सह संस्थापक थे वो। तो सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इंडिया गेट के निकट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सैनिकों की स्मृति में निर्मित एक स्मारक है। और ध्यान रखें, इस स्मारक की दीवारों पर 1947-48, 1961 गोवा, 1962 चीन, 65, 71, 87 सियाचिन और 1987-88 श्रीलंका और 1999 कारगिल और अन्य ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम स्मारक की दीवारों पर अंकित हैं। जितने भी जवान यहाँ पर शहीद हुए, जिन युद्धों की यहाँ की स्थलों की बात की गई, उन सभी के नाम इन स्मारक की दीवारों पर अंकित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने 1876 में बंगाल में किस एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा 88 आधुनिक नक्षत्रों में सबसे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 2020 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब यहाँ पे आप करंट के प्रश्न देखेंगे, तो बताएं फ्रेंड्स। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निरीक्षण नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल की अगुवाई वाली भारतीय रेलवे ने OHE निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया। तो भारतीय रेल इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश ने फंसे हुए जहाज के ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में पिछले साल एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज MV वाकाशियो कहाँ पे फंस गया था? मॉरिशस में फंस गया था।
और इसमें कई टन ईंधन का रिसाव शुरू हो गया था जिससे पर्यावरण नुकसान हो रहा था। तो मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मॉरिशस। अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2020 में कक्काज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? कब्बाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट कहाँ पर होगा? रूस में। कहाँ पर आयोजित हुआ? रूस में। इस प्रकार से रूस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और याद कर लें। आखिरी प्रश्न पर आते हैं। फेम योजना के तहत कितने इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी दी गई है? और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे 30 प्रश्न, तो आप जरूर मेंशन करना 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने। और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और एक बार जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फेम योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 शहरों में 5595 बसों को मंजूरी दी गई। तो सी ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।